जरूर। यहाँ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर की लगभग 20 मिनट की प्रेरणादायक कथा स्टोरी टेलिंग स्टाइल हिंदी में दी गई है। इसे आप पढ़ या सुनाने में लगभग 15-20 मिनट का समय लेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रेरक जीवन था। बहुत साल पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव महू में 14 अप्रैल 1891 को एक बच्चे का जन्म हुआ। यह बच्चा आगे चलकर भारत के इतिहास को बदलने वाला था। उसका नाम रखा गया भीमराव। पिता थे रामजी सतपाल, जो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, और माता थी भीमाबाई। परिवार साधारण था, लेकिन सोच बहुत ऊंची। एक बचपन का संघर्ष। भीमराव अंबेडकर बचपन से ही बहुत होनहार थे, परंतु वे जिस समाज में जन्मे थे वह दलित समाज था। उस समय भारत में ऊंच नीच, जाति पाति का भेद बहुत गहरा था। स्कूल में भी उन्हें अस्पृश्य कहा जाता था। जब भीमराव स्कूल जाते, उन्हें अलग बैठाया जाता। शिक्षक उनके पास नहीं आते थे। पानी पीना होता तो कोई ऊपर से पानी डालता, वे हाथ नहीं लगा सकते थे। लेकिन भीमराव ने ठान लिया था कि वे शिक्षा के जरिए इस अन्याय को मिटाएंगे। 2 शिक्षा का दीपक। भीमराव के पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जब उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की तो पूरे समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। आगे चलकर उन्होंने बम्बई, मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उस समय दलित समाज का किसी कॉलेज में जाना लगभग असंभव था, लेकिन भीमराव ने यह कर दिखाया। उनकी प्रतिभा देखकर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी। भीमराव गए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय। वहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए और वहां से D.Sc की डिग्री हासिल की। सोचिए, एक ऐसा बालक जिसे बचपन में पानी तक छूने नहीं दिया गया, अब विश्व के महान विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहा था। 3 समाज सुधार का मार्ग। भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि समाज की स्थिति वैसी ही है, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे। उन्होंने दलितों को शिक्षित और संगठित करने का अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। उन्होंने अखबार निकाला। बिल्कुल, यह रही दही से दही कहानी, बाबा साहब की 30 मिनट वाली दास्तान। एक देसी, सादगी भरी लेकिन मजेदार कहानी जो लगभग आधे घंटे की सुनाने पढ़ने लायक है। दही से दही कहानी, बाबा साहब का कमाल। भाग 1। सुबह की शुरुआत। एक छोटे से गांव में बाबा साहब रहते थे। नाम तो उनका गोविंददास शर्मा था, मगर सब उन्हें बाबा साहब कहकर बुलाते थे। बाबा साहब की उम्र लगभग 60 बरस की थी। सफ़ेद दाढ़ी, मुंह में पान और हमेशा सिर पर सफ़ेद टोपी। उनका एक ही शौक था, दही खाना। सुबह उठते ही पहले दही, दोपहर में दही, रात को फिर दही। गांव के बच्चे कहते, बाबा साहब तो दही से ही चलते हैं, जैसे गाड़ी पेट्रोल से। हर दिन वो कहते, भाई, दही में भगवान बसते हैं। जो दही खाए वो सदा तरोताज़ा रहे। भाग 2। बाजार का चक्कर। एक दिन सुबह बाबा साहब ने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और बोले, आज तो खुद जाकर देखूं कौन बनाता है सबसे बढ़िया दही। गांव के बाजार में 4 दही बेचने वाले थे। 1 रामू हलवाई, 2 कमला मौसी, 3 फकीरा चाचा, 4 गुड़िया बाई। बाबा साहब ने चारों का दही चखा। रामू का दही थोड़ा खट्टा, कमला मौसी का गाढ़ा मगर बिना मलाई के, फकीरा चाचा का पतला जैसे छाछ, और गुड़िया बाई का इतना बढ़िया कि बाबा साहब की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, अरे गुड़िया, तेरा दही तो स्वर्ग से उतरा लगता है।
गुड़िया हंस दी। बाबा, बस प्यार से जमाया है। बाबा ने वहीं एक मटका दही खरीदा और कहा, आज से तो मैं भी यही तरीका अपनाऊंगा। भाग 3 बाबा का प्रयोग। घर लौटकर बाबा साहब ने कमर कस ली। आज से मैं बाबा ब्रांड दही बनाऊंगा, उन्होंने घोषणा की। उन्होंने मिट्टी का बर्तन लिया, दूध गर्म किया और उसमें गुड़िया का थोड़ा सा दही डाल दिया जमाने के लिए। पर बाबा साहब की आदत थी, वो बेसब्र थे। हर 5 मिनट में ढक्कन खोलकर झांकते, जमा की नहीं। दही बेचारा घबरा गया। ठंडा होने का मौका ही नहीं मिला। रात तक दही जमा नहीं। बाबा बोले, अरे ये तो दही नहीं, धोखा है। अगले दिन उन्होंने फिर कोशिश की, इस बार बर्तन कपड़े में लपेटकर धूप में रखा। अब की बार दही जम गया। इतना बढ़िया कि उन्होंने चखते ही कहा, वाह री किस्मत, अब तो पूरे गांव को मेरा दही खिलाऊंगा। भाग 4 दही का मेला। जरूर। यह रही काशीराम और बसपा बीएसपी पर एक नई दिलचस्प 30 मिनट की हिंदी कहानी, जिसमें राजनीति, संघर्ष, जातिस्मानता और इंसाफ की गहराई है। अगर आप चाहें तो मैं इसे स्क्रिप्ट या ऑडियो स्टाइल में भी बदल सकता हूं। कहानी का शीर्षक नीले झंडे वाला सपना। प्रस्तावना। साल 1970 के दशक का लखनऊ। एक छोटा सा घर जिसकी दीवारों पर धूल जमी है और अंदर एक नौजवान बैठा है, नाम कांशीराम। हाथ में एक पुरानी किताब, भारत का संविधान, और मन में आग, जब तक समाज बराबर नहीं होगा तब तक सच्चा लोकतंत्र अधूरा रहेगा। पहला दृश्य, नौकरशाही की दीवारें। कांशीराम उस समय सरकारी नौकरी में थे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में। वो बेहद मेहनती थे, लेकिन अक्सर महसूस करते कि उनके साथ और दलित कर्मचारियों के साथ व्यवहार अलग है। एक दिन मीटिंग में एक अफसर ने कहा, तुम लोग तो कोटा से आए हो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। यह वाक्य कांशीराम के दिल में तीर की तरह लगा। उन्होंने उसी रात फैसला किया, अब सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए जीऊंगा। दूसरा दृश्य, BAMSEM का जन्म। 1978 में उन्होंने बनाई एक संस्था, बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। यह एक क्रांतिकारी विचार था, सरकारी कर्मचारियों को एक मंच पर लाना ताकि वे समाज के हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज बने। कांशीराम गांव-गांव, कस्बे-कस्बे घूमे, कभी बस से, कभी पैदल। नीली फाइलों में लिखते, हमें वोट की ताकत को अपनी इज्जत का हथियार बनाना है। लोग कहते, सरकारें बदलती हैं, किस्मत नहीं। कांशीराम मुस्कराते, किस्मत नहीं बदलेगी तो हम ही किस्मत बन जाएंगे। तीसरा दृश्य, बसपा का नीला झंडा। 1984 एक ऐतिहासिक साल। बहुजन समाज पार्टी BSP का जन्म हुआ। नीला रंग जो आसमान का प्रतीक था, सबको बराबर छाव देने वाला। उनका नारा गूंजा, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। कांशीराम और उनके साथ एक उभरती हुई नेता, मायावती, जिनमें उन्होंने देखा जनता की सच्ची आवाज। उन्होंने कहा, मायावती, तुम में वो हिम्मत है जो संसद की दीवारें हिला सकती है। चौथा दृश्य, संघर्ष का रास्ता। बसपा की राजनीति ने देश की मुख्य धारा को झकझोर दिया।